न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। आज हेल्पिंग हैंड सेवा संस्था के तत्वाधान में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सखी हनुमान मंदिर प्रांगण में स्थित गौशाला में लगभग 50 गौ माताओं को आज घास अर्पित की गई। यह सेवा हमारी संस्था के सदस्य अर्चना राज साहू पत्नी अरविंद साहू की ओर से की गई है। संस्था अध्यक्ष सतेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्य पिछले 10 वर्षों से लगातार चल रहा है और लगभग 3 महीने तक लगातार चलता ही रहेगा, क्योंकि इस समय भीषण गर्मी में जितना संभव हो सके हमारी संस्था गौ सेवा में समर्पित रहेगी। आज हम समस्त जनपद वासियों से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप सभी अपने अति आवश्यक कार्यों में से एक कार्य गौ सेवा को भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि इन प्रतिकूल परिस्थितियों से अपनी गौ माताओं को बचाया जा सके और किसी भी गाय की या अन्य बेजुबान जानवर की भूख प्यास से मृत्यु न हो। हमारे धर्म में गाय हमारी माता है और इनका संरक्षण करना हमारा परम धर्म है। इस कार्यक्रम में मंदिर के बड़े महाराज श्री श्री 1008 श्री नागा मोहन दास महाराज, संस्था संरक्षक नरेंद्र दलमोत्रा, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता, तरुण सक्सेना, बलराम साहू, देवेंद्र गुप्ता, रिंकू दलमोत्रा, प्रभा द्विवेदी, सरिता तिवारी, दीप्ति श्रीवास्तव, वंदना सतेंद्र सरावगी, प्रिया सक्सेना, अभिलाषा साहू, किरण, ब्रजेंद्र अहिरवार आदि सभी ने अपने हाथों से गौ माताओं को घास अर्पित की। संवाददाता संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संस्था तो भैया चल रही है, लगभग 22 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा जी। जब हम स्वयं 25 साल के थे उस समय से बीड़ा उठाए हैं, लगातार समाज में चल रहे हैं। चूँकि गर्मी को देखते हुए 10 अप्रैल को संस्था ने संकल्प लिया था कि कम से कम 3 महीने तो हम लोग घास का इंतजाम गौ माता के लिए करेंगे। तो प्रतिदिन झांसी महानगर के आसपास की जितनी भी गौशालाएं हैं हम लोग घास ले आते हैं और गौ सेवा की घास के साथ उनको अर्पित करते हैं। आज इसी क्रम में चूँकि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर है और आज के शुभ अवसर पर हम लोग महानगर के सबसे प्रसिद्ध स्थान श्री सखी के हनुमान मंदिर की गौशाला में आज हम लोग आए हैं और आज का ये गौ सेवा के लिए सहयोग हमारे संस्था के माननीय अरविंद साहू जी, जो कि मंडल सचिव हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल यूनियन संघ के, तो अरविंद साहू जी और उनकी मिसेज अनीता राज जी की सही ओर से आज यहाँ गौशाला में गौ को घास अर्पित की गई है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि चूँकि अभी गर्मी आने वाली है, भीषण गर्मी आएगी, जब हम लोग बोलने वाले, कमाने वाले, चलने फिरने वाले, अपनी स्वयं अपना शेल्टर ढूंढने वाले लोग, संसाधनों से हम लोग युक्त हैं, इसके बाद हम लोग चिल्लाते हैं कि गर्मी है और बड़ा भयंकर गर्मी है, बड़ी कष्ट हो रही है, शरीर को पीड़ा होती है, तो हम लोग अपने अपने आधुनिक संसाधनों को उपयोग करके बचाव करते हैं। अब आप एक और देखिए कि जो ना बोल सकते हैं, ना जो अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं, उन्हीं गाय माता की हमारे देश में क्या स्थिति हो रही है, जहाँ एक और हमारी सरकारें दावा कर रही हैं कि गौ सेवा हम बहुत अच्छी कर रहे हैं या सरकार की ओर से फंड आ रहा है, तो लोकल स्तर पर इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा। पिछले 2 दिन पहले अमर उजाला ने गौशालाओं की स्थिति यहाँ पर दर्शाई थी। तो झांसी की महानगर की सम्मानित जनता को ये सोचना है कि जब हम लाखों रुपए खर्च करके अपने संसाधन तैयार करते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा खर्च करके, ये भी तो ईश्वर का एक अंश है, इनमें भी तो आत्मा बसती है, इन्हें तो सीधा सीधा भगवान कृष्ण का सीधा जो है संबंध जुड़ा है, इनका तो कान्हा जी का सीधा संबंध जुड़ा है। तो हम लोग फिर भी क्यों नहीं जाग रहे हैं। हम आज अपने हेल्पिंग हैंड सेवा संस्थान के अध्यक्ष होने के नाते पूरी झांसी के साथ साथ बुंदेलखंड की जनता से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह अपना संरक्षण करते हैं, अपने बच्चों का, परिवार का संरक्षण करते हैं, तो कम से कम इन विषम परिस्थितियों में हम सबका दायित्व है कि जिसे हमने दर्जा दिया है, गाय हमारी माता है, और इस माता की हम लोग रखवाली ना कर सकें तो इससे ज़्यादा लालत हमारे ऊपर क्या हो सकती है। तो हम चाहते हैं, सबसे निवेदन करना चाहते हैं, विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई शुभ कार्य हो, कम से कम जब आप इतना खर्च करते हैं तो 1000-2000 रुपये खर्च करके प्रतिदिन गौ माता के लिए घास समर्पित की जाए, गौ माता के लिए पानी का इंतजाम किया जाए, भूसा का इंतजाम किया जाए, ताकि जो हमारी सरकारों ने ये चलाया है या हमारे संस्कार हमको मिले हैं कि गाय हमारी माता है, हमको ये करके दिखाना है। इसी क्रम में आज हम सखी के हनुमान की गौशाला पर रहे, हमारे साथ
हमारी संस्था की पूरी टीम, तरुण जी, मनोज जी, सत्येंद्र भाई साहब, हमारे डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, हमारे संरक्षक महोदय नरेंद्र दलमुत्रा जी, आलोक जी, सारी टीम आज हमारे बीच में दिगारा प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य भी हैं श्रीमती सरता तिवारी जी, अनीता राज जी। कुल मिला के सब जगह सबका सहयोग मिलता है। बस आप लोगों से एक आग्रह किया जाता है कि ये 3 महीने जो विषम परिस्थितियां हैं, इन विषम परिस्थितियों को जैसे हम लोग अपने संसाधन जुटा के काटते हैं, तो इनको हमें एसी, कूलर और कुछ नहीं देना है। केवल हमें अपने गौ माता की सेवा करना है। इनका प्रॉपर पौष्टिक आहार, प्रॉपर इनका भूसा, प्रॉपर तरीके से इनको पानी, और अगर कहीं जो इंजर्ड होती हैं तो इनकी इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। बस इतना में हमारे 3-4 महीने कट जाएंगे। इसके आगे अगर किसी की इच्छा है तो बराबर करता रहे, नहीं तो विषम परिस्थितियों में कम से कम हमें इनका संरक्षण करना है। इन्हीं के दूध से हम लोग पलते हैं, पुसते हैं, सब कुछ होता है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, बोलो सखी के हनुमान जी महाराज की जय। जो अपना ये प्रोग्राम किया गया है गौ सेवा का, इससे अच्छा और कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता है। संस्थान ने इतना अच्छा बीड़ा उठाया है और इन लोगों को कोट साथ धन्यवाद। आज ये हेल्पिंग हैंड संस्थान की ओर से आज ये यहाँ सखी के हनुमान मंदिर में गौशाला में ये गायों को घास खिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसलिए इनकी सेवा करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। इसको इस कार्य में हम सब सहभागी हैं। इससे अच्छा कोई काम नहीं। तो मैं संस्था के अध्यक्ष सतगुरु श्रीवास्तव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये आगे भी करते रहें। हेल्पिंग एवं सेवा संस्थान की ओर से श्री सती के हनुमान के मंदिर पर आज हम लोगों को जानकारी दी थी कि यहाँ पर गौ माताओं को घास खिलाने का कार्यक्रम है। वो सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पर आए हैं। करीब 50 गायों को घास दाना खिलवाया गया और यहाँ पर आकर के जानकारी क्या क्योंकि तमाम गायें घूमती रहती हैं, लोग छोड़ देते हैं और सुकून में कि उनके बैलों से खेती होती थी। अब क्योंकि मशीनरी युग आ गया है तो उनकी उपयोगिता बैलों की कम रह गई है। इस वजह से गायों को लोग उतना ज़्यादा ध्यान से नहीं पालते, केवल दूध उनका दो देते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये प्रयास है कि संस्था की ओर से ऐसा कदम उठाया गया है और इसमें आगे हम लोग सहयोग कर रहे हैं। आज लगभग 40-50 गायों को यहाँ घास खिलाई गई है और संस्थान की ओर से जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही अच्छा और उपयोगी कदम है। हमारी सरकार ने जो विश्व हिंदू परिषद या जितनी भी ये संस्थाओं में गायों के संरक्षण के लिए जो गौशालाएं खोलने का नियम बनाया है, उनमें इन गायों का शोषण हो रहा है। उनके लिए जो घास, भूसा, पानी के लिए जो पैसा आता है सरकार से, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। उसका उपयोग होना चाहिए। साथ ही हम सरकार से भी आग्रह करते हैं और अपने समाज से भी ये आग्रह करते हैं कि गायों की सेवा करना परम धर्म है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की ही पूंछ पकड़ के हम ये भवसागर तरते हैं। तो आज इन गायों की जो दुर्दशा हो रही है, मैं देखता हूँ हाईवे पर जो है आए दिन, मेरे गांव से हाईवे निकला हुआ है, आए दिन कोई ना कोई गाय, कोई ना कोई बछड़ा कटता रहता है। तो ये हादसे में शिकार हो रही हैं। इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारे समाज में भी जो लोग अपने गाय पालते हैं उनको अपने संरक्षण में रखें। ये नहीं कि दूध ले लिया और उनको बाहर छोड़ दिया। आज किसानों को भी इन गायों से बहुत परेशानी हो रही है। फ्री छोड़ दी जाती हैं, खेतों को बर्बाद करती हैं, तो इससे भी जो है उनका नुकसान ही हो रहा है और उन्हें सजा देते हैं किसान लोग फिर जब उनके खेतों में घुसती हैं। तो इसके लिए भी हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारे समाज को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। कि मुझे इस संस्थान का पता लगा कि हमारे सत्येंद्र भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो भी मेरा सहयोग बनेगा वो हमसे सहयोग लेना चाहते हैं तो मैं पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हूँ।